नमस्कार, मैं हूं पूनम सोनी। एससी न्यूज में आपका स्वागत है। 15 जनवरी को फिल्म मणिकर्णिका का प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में रखा गया। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का दूसरा गाना भारत लॉन्च किया गया। इस दौरान मणिकर्णिका में मुख्य भूमिका निभा रही कंगना रनौत के साथ अंकिता लोखंडे और म्यूजिक डायरेक्टर प्रसून जोशी भी मौजूद रहे। म्यूजिक लॉन्च के लिए इतना भव्य सेट तैयार किया गया था जिसे देख लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और लोग सेल्फी लेते हुए थक नहीं रहते। आइए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। नमस्कार दिल्ली, बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ पे। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ इस गाने की लॉन्च का हिस्सा बनने आए। और दिल्ली में मौसम तो बहुत ही सुहावना है, हम दोनों ही पहाड़ी हैं, हम लोग तो बहुत खुश हैं। इतनी ठंडी है यहाँ पे। और ये जो गाना है ये हमारी फिल्म की स्पिरिट है, ये हमारी फिल्म की आत्मा है। और दिल्ली भारत की आत्मा है, दिल्ली भारत की स्पिरिट है, भारत का दिल है। तो इससे बेहतर और जगह नहीं हो सकती थी इसे लॉन्च करने के लिए। तो इसलिए आज हम यहाँ आए हैं आप लोगों के साथ और आप लोग इस लॉन्च का हिस्सा बने हैं। बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का बहुत धन्यवाद। That is beautifully said, ma'am. Thank you so much. I'm also going to request another very, very special guest amongst here to please join us on stage. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं the very talented Miss Ankita Lokhande. जोरदार तालियां everybody, please. Thank you. And we are now going to open the floor for questions. So, आप सभी लोग अब हमारे आर्टिस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। There is a special request. You're all requested to please जो भी सवाल हैं आपके कोशिश कीजिएगा कि वो फिल्म से ही जुड़े हुए हो, मणिकर्णिका के बारे में हो, इस स्पिरिट के बारे में हो। So please raise your hand and जो माइक है वो हम पास कर देंगे। Thank you. Ankita, if you can share about your experiences with us. मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज इस फिल्म का हिस्सा हूँ। प्रसून जोशी सर, कंगना मैम, आई थिंक इन लोगों के साथ काम करना इट्स लाइक अ ड्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड कमल सर आज यहाँ नहीं है, आई एम डेफिनेटली मिसिंग हिम, बट आई थिंक ही इज़ द वन जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और झलकरी बाई एक ऐसी किरदार है जिनको ज़्यादा किसी को पता नहीं था कि वो कौन है, लेकिन आई थिंक इस फिल्म में इतना अच्छे से उन्हें दर्शाया गया है। तो आई थिंक जो झलकरी बाई थी उनके बारे में अब लोगों को पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी इस कंट्री को फ्रीडम दिलाने में उनका कितना बड़ा हाथ था। सो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो शायद मैं जो प्रेजेंट करूँगी झलकरी बाई को वो दिखाया जाएगा। सो आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम रियली थैंकफुल। और इतने सुंदर गाने हैं इस फिल्म के, और आई थिंक हम सबने बहुत मेहनत की है और घोड़े दौड़ाए, बहुत सारे तलवारें चलाई है। तो अब वक्त आ गया कि अब हम हमारी फिल्म देखें। एंड आई एम रियली होपिंग कि आप सबको ये फिल्म बहुत 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 अच्छी लगेगी। जब आप इस तरीके के गाने लिखते हैं भारत देश के ऊपर, तो आप क्या सोचकर लिखते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। मुझे कम से कम अपने देश के बारे में प्रेम फील करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। मुझे उसके लिए कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें आपके अनुभव में नहीं होती हैं, तो आपको उसके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसको मैं समझता हूँ कि मेरे साथ मेरी धमनियों में दौड़ता है देश प्रेम, और मुझे उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश रहती है कि जो एक ये भी प्रयास था। इनफैक्ट ये मैं इसका श्रेय कमलनाथ जी को भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये मुझसे आग्रह किया था कि ये गाना एक सिंपल गाना रहना चाहिए, बहुत बच्चा इसको गुनगुना सके। तो मैं यही सोच रहा था कि एक सिंपल सी चीज़ जो बिल्कुल जनसाधारण में कोई भी व्यक्ति जिससे रेजोनेट कर सके, वो क्या है जी? कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।